बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 से कंसर्न राउंड रैशनल नंबर है कि हमने रैशनल नंबर को राउंड ऑफ किस तरह करना है, डेसिमल में किस तरह करना है और इसी रैशनल नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किस तरह करना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यही है, राउंड द रैशनल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया 23/3 3 डेसिमल प्लेस है, वैल्यू फ्रैक्शन में है और हमने इसको डेसिमल में करना है। डेसिमल में करने के बाद हमने इसको राउंड ऑफ जो है वो 3 डेसिमल प्लेस पे करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद फिर इसके आंसर को जनरेट करेंगे। वैल्यू ऊपर वाली स्मॉलर हो या बिगर हो, आपने इस वैल्यू को इनसाइड ही रखना है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर पे हमने इसको डिवाइड करना है। अब जब हमने इसको डिवाइड करना है 3 7 21 सिंपल डिवाइड जैसे करते हैं वही मैकेनिज्म है। 3 में से 1 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है। अब ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, ये वाली वैल्यू बिगर है। आंसर में हमने पॉइंट लगाना है और 1 0 हम पॉइंट लगा के 1 0 आप नीचे उतार लें। अब ये हमारे पास 20 बन गया है और ये हमारे पास 3 है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर 3 6 18 है। 10 में से 8 सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 है। 1 0 हम और लिखेंगे, ये 20 बन गया है। फिर इस पे करेंगे 3 6 18 है। 10 में से 8 सबट्रैक्ट करते हैं 2 है। 1 0 हमने और उतार लिया, ये बन गया 3 6 18 है। फर्दर ये 2 बच गया। फर्दर हमने 1 0 और लगा के उतार लिया। 3 6 18 है। रिमाइंडर जो है ये 2 है। अब हमने इसके आंसर को राइट करना। आंसर इसका राइट कैसे करेंगे, यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू है 23/3 है इज़ इक्वल टू, इसका आंसर जो निकला है वो निकला है 7.666 है। अब उन्होंने कहा ये है कि आप आंसर को 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाएं, यानी पॉइंट के बाद हमने 3 फिगर राइट करने हैं। अगर हमने पॉइंट के बाद 3 फिगर राइट करने हैं तो हम चौथे फिगर को देखेंगे। अगर फोर्थ फिगर जो है वो 5 है या 5 से बड़ा है, यानी 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, तो उससे पहले वाले फिगर में 1 ऐड कर देंगे, यानी इसका आंसर बनेगा 7.66। यहाँ पे 7 लिखेंगे क्योंकि ये वाला चौथा फिगर जो है ये 5 से बड़ा है, तो थर्ड फिगर में 1 ऐड करके राइट कर लिया। अब हमने इसको राउंड ऑफ किया है 3 डेसिमल प्लेस पे हमने इसको राउंड ऑफ किया है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 पार्ट को सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 4 के 2nd पार्ट को सॉल्व करते हैं। 55/3 ये वैल्यू है, 55/3 है। हमने इसको पहले डेसिमल में लेके आना है। जब हम आंसर को डेसिमल में ले आएंगे तो उसके बाद फिर हमने इसके आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि 55 को हम इनसाइड करेंगे और डिनोमिनेटर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 3 है। 5 में से 3 2 और ऊपर से 5 नीचे ले आए, ये 25 बन गया। 3 8 24। 5 में से 4 1 है। अब ये जब आपका रिमाइंडर जो है डिवाइजर से लेस हो जाता है, उसको आपने आंसर में पॉइंट लगा के 0 लेके नीचे 0 उतारना है। अब मैं लिखेंगे 3 3 9 है।
10 में से 9 1 है, एक ज़ीरो और लिखेंगे और वो उतार देंगे नीचे। फिर हम करेंगे 3 3 9 है, 10 में से 9 1 है, एक ज़ीरो और लिखेंगे, वो ज़ीरो उतार देंगे नीचे। 3 3 9 है। अब 10 में से 9 1 है। अब इसका आंसर हमने राइट करना है। आंसर यूँ राइट करेंगे 55/3 इज़ इक्वल टू 18.333। अब वो आगे भी मूव कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेस पे जाना है। अगर हमने 2 डेसिमल प्लेस पे जाना है तो हमने थर्ड फिगर नोट करना है। अगर थर्ड फिगर जो है 5 है या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में हम 1 ऐड कर देंगे। अगर ये वाला फिगर 5 से लेस है तो पहले वाले फिगर एज इट इज़ राइट कर देंगे, यानी 18.33 ही आएगा। और ये हमने क्या किया, 2 डेसिमल प्लेस पे हमने इसको राउंड ऑफ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 47/7 2 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले रैशनल नंबर को हमने डेसिमल पोर्शन में चेंज करना है। 47 नीचे आएगा और 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 6 42। 7 में से 2 सबट्रैक्ट किया 5 है। जब रिमाइंडर डिवाइज़र से लेस हो जाता है तो आंसर में पॉइंट लिखेंगे और ज़ीरो लिख के नीचे ज़ीरो उतार देंगे। 7 7 49। 10 में से 9 1 है, 0 0। 7 1 7 है, 10 में से 7 3 है, 0 0। अब 7 4 28 है, 10 में से 8 2 है। देखें अब क्वेश्चन तो आगे मूव करता ही जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने फिगर राइट करने हैं? राउंड ऑफ तो बात की बात है, आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो आपके आंसर को आपने 3 तक लाजमी लेके जाना है, क्योंकि जब थर्ड फिगर तक आप 3 फिगर तक लेके जाएंगे फिर आपको असेस हो जाएगा कि थर्ड फिगर जो है वो क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने उससे पहले वाले में चेंजिंग करनी है। अब जब हमने इसका आंसर राइट करना है, ये 47/7 है, इज इक्वल टू आंसर बन गया 6.714 है। अब वो कह रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेस पे आपने आंसर को राइट करना है। 2 डेसिमल प्लेस तक आपने जाना है, यानी पॉइंट के बाद आपके 2 फिगर होने चाहिए। तो हमें ये थर्ड फिगर देखना पड़ता है। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक जाना हो तो हम आंसर में 4 फिगर लेके आएंगे। अगर हमने 4 डेसिमल प्लेस तक मूव करना है तो हम आंसर में 5 फिगर लेके आएंगे, क्योंकि हमने लास्ट वाले फिगर को देखना होता है कि वो वाली वैल्यू 5 है या 5 से बिगर है। तब उससे पहले वाले में हमने 1 ऐड करके राइट करना है। अब 2 डेसिमल प्लेस पे हमने जाना था। आंसर को हम पॉइंट के बाद 3 फिगर तक इसलिए लेके आए हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा थर्ड फिगर जो है वो 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अब ये वाला फिगर जो है 5 से लेस है, तो हमारा आंसर यही बनेगा 6.71 है, क्योंकि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है।